हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि एक त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक कोष्टक में 1,2,3,5 है तो केंद्रक मूल बिंदु है, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें तीसरे शीर्ष का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है ज्ञात। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सही कर दिया, ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज, और इसका जो शीर्ष क्या है ए, और ये क्या है बी, और ये सी। इसका निर्देशांक x1 कॉमा y1, और इसका निर्देशांक x2 कॉमा y2, और इसका निर्देशांक x3 कॉमा y3, और यहाँ पे मध्य में एक बिंदु O है जिसका निर्देशांक x कॉमा y है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O x कॉमा वाई, और बराबर में, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में कितना 3, और कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में कितना 3, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न में, चलिए यहीं पे दर्शा दे रहे हैं। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ये हो गया। और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया गया, चलिए ये हमारा दे दिया गया, इसका निर्देशांक 1,2 है और इसका निर्देशांक 3,5 है। अब हमें यहाँ पे बिंदु सी का निर्देशांक बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रक O है, तो ये हो जाएगा 0,0, 0,0, और बराबर में कोष्टक में क्या हो जाएगा x1, x1 आपका क्या है, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। तो x1 क्या हो गया 1, और x2 कितना हो गया 3, और प्लस x3 हमें बताना है तो x3 हो गया, और बटा में 3, और फिर y1 कितना है, यहाँ पे 2 है, प्लस y2 कितना है 5, और प्लस y3, और बराबर में कितना हो जाएगा, बटा में आपका 3 हो जाएगा। अब थोड़ा हल करते हैं। तो देखिए 0,0 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और प्लस x3, और बटा में कितना 3, और फिर कॉमा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और प्लस y3 और बटा में 3। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस x3 और बटा में 3, 4 प्लस x3 बटा में 3 बराबर 0। तो ये 3 शून्य में चला जाएगा, तो x3 कितना आ गया, ये आ गया -4। तो हमें x3 मिल गया। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है 7 प्लस y3 बटा 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और प्लस y3 और बटा में 3, और बराबर में आपका 0। तो ये 3 शून्य में चला गया, तो 7 प्लस y3 और बराबर 0। तो y3 कितना आ गया, ये आ गया -7। तो इस प्रकार हम कहेंगे त्रिभुज के तीसरे बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 कामा -7। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।